शारदीय नवरात्रों की आज से शुरुआत हो गई है। नवरात्रों में किस तरीके से पूजा की जानी चाहिए और माता रानी का भोग किस तरीके से लगाना चाहिए, पूजा किस तरीके से की जानी चाहिए, नवरात्रों में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइम पूजा का सही समय होता है, किस टाइम पूजा का सही समय नहीं होता है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जय मां काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जरिया नीमखेड़ा काली माता मंदिर के महंत अनिल गुरुजी महाराज। इनसे बात करेंगे। माता रानी के नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। ऐसे में गुरुदेव भी काली माता के भक्त हैं और काली माता भी माँ दुर्गा के 9 रूपों का एक स्वरूप है, जो कि सबसे बेहतर स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे में किस तरीके से नवरात्रों में लोगों को पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से नहीं करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, किस तरीके से पूजा होनी चाहिए, क्या क्या लोगों को करना चाहिए। जय माता दी। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भक्तों को। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। सभी भक्त हर वर्ष की भांति आज हमारे मंदिर जरिया नीमखेड़ा माँ काली मंदिर पर हवन पूजन होने जा रहा है और सभी भक्त 9 दिन हवन चलेगा। नवरात्रि के दिन हर वर्ष हवन पूजन 9 दिन होता है। माता रानी को भोग लगाया जाता है प्रसादी का और वहाँ भक्त लोग आते हैं अपनी मुरादें लेकर के, वहाँ माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। माँ काली का आशीर्वाद है जो वहाँ हजारों भक्त आते और उनके आशीर्वाद से सारे कष्टों का निवारण भी मैं समझता हूँ होता है। तो ऐसा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नवरात्रि जो आती हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए सौभाग्यशाली है। जो ऐसे माता रानी के नवरात्रि में हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है उनकी पूजा और आराधना करने का। तो मैं समझता हूँ सारे हिंदू सनातन धर्मी माता रानी की नवरात्रि ज्योत जलाएं और जगराते करें और उनके हवन पूजन करके उनको अच्छे अच्छे भोग लगाएं, 56 भोग लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न हो करके आपको आशीर्वाद ले और अपना जीवन के कल्याण के लिए उनसे सभी भक्त प्रार्थना करते हैं। मैं समझता हूँ प्रार्थना करते करते माँ काली दयालु होती हैं और माता रानी ऐसी दयालु हैं कि पूरा आशीर्वाद देती हैं और सब भक्तों के काम भी बनते हैं। जय माता दी। गुरुदेव, वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र नवरात्रे आते हैं, ये शारदीय नवरात्रे आते हैं। तो कि कौन से नवरात्रे ऐसे होते हैं जो खास होते हैं, कौन से नवरात्रे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जय माता दी। ऐसा है नवरात्रि माँ के लिए तो हमारे लिए तो दोनों ही नवरात्रे बहुत ही खास हैं, महत्व हैं। और मैं समझता हूँ चैत्र और श्राद्ध जो नवरात्रि हैं, मैं समझता हूँ हमेशा मेरे तो नवरात्रि माता रानी हमेशा साथ ही रहे, उनकी आराधना हर वर्ष करते ही रहें, मेरे मन में भाव है। और सारे हिंदू सनातन धर्म का भी ये मनुष्य का ये वो होती है परीक्षा कि जो भगवान से लगन लगा ले, माता रानी से लगन लगा लेगा तो मैं समझता हूँ उसका जीवन का कल्याण होगा। ये मनुष्य का शरीर मैंने तो अपनी माँ काली के लिए समर्पित कर दिया है और नवरात्रि तो हमेशा आती रहें। अगर 365 दिन भी नवरात्रि माता रानी के लिए मुझे पूजा करनी होगी तो मैं करता हूँ हर वर्ष। और मैं समझता हूँ सारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म, सब लोग माता रानी की पूजा करें, जिससे जीवन का कल्याण होगा और बहुत ही उज्जवल भविष्य होगा। तरक्की के रास्ते पे सब भक्त जाते हैं। माता रानी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना माता रानी से है कि अपना आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनाए रखें। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। गुरुदेव, जैसे लोगों का ये मानना है कि हमें आज हमने प्याज खा लिया या ऐसा कुछ खा लिया तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, आपकी इस पर क्या राय है कि माँ के लिए सब बच्चे हैं और माँ हर चीज़ को माफ़ करने वाली हैं, या क्या कहना चाहेंगे आप। नहीं, माँ तो हर भक्त को माफ़ी करती, माँ की ममता ही अलग होती है। माँ के लिए बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, ऐसा नहीं, हर आदमी में अवगुण होते हैं। तो मैं समझता हूँ माता रानी सब माफ़ करती है, कोई भी अवगुण कर ले, लेकिन माँ के लिए तो मैं पुत्र हूँ और उनके आशीर्वाद से सारी गलतियाँ मैं समझता हूँ माफ़ करती हैं माता रानी। उनका आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं और जो गलतियाँ होती हैं वो माता रानी क्षमा करती हैं, ऐसा मेरा भाव है। जय माता दी।
तो ये थे अनिल गुरुजी महाराज जो हमें बता रहे थे कि नवरात्रों में माता रानी के लिए क्या क्या करना चाहिए और माता रानी का भाव और माता रानी का ध्येय अपने पुत्रों के लिए क्या होता है। देखते रहिए, हम दिखाते रहेंगे लगातार नवरात्रों में अनिल गुरुजी महाराज को, और इनके जो भाव हैं और इनके जो विचार हैं वो उनसे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।